जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम मन दीप धरूं जिह, देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हरूं। जो चाहे उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जिह जप जाघें जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच बिजोगी। ब्रहा सुख है अनुभव है अनूपा, अकथ अनायम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपक्ष दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वैराग्यवन मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव में जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम्य ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहीं गूढ़गत जेऊ, नाम जिह जप जान्यो तेऊ। साधक नाम जपह लह लाऊं, हों सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ भेद को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थाती साधक लो लगाकर नाम का जाप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपै नाम जन आरत भारी, मिटै कुसकंट हों सुखारी। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृत चार्यो अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आतर भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट में मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थाथी धनादि की चाह से भेजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भेजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से ज्ञान जानकर स्वाभाविक की प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जग चहु चित नाम प्रभाऊ, कल विशेष नह आन उपाऊ। चारों की चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युग में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष पद तिन्हों किए मनमीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहत और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दोय ब्रह्मा स्वरूपा, अकथ अगाध अनाद अनूपा। मोरे मत बड़ नाम द्रोहो ते, के जही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सरगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप है, ये दोनों ही अकथनीय था अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति से नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। परोड़ सुजन जन जानै जन की, कहूँ प्रतीत प्रीत रच मन की। एको दौगत देखो एक, पावक समजुग ब्रह्मा विवेक। अभय अगम युग सुगम नाम ते, कहो नाम बड़ ब्रह्मा राम ते। व्यापुक एक ब्रह्मा अविनाशी, सब सतचेतन धन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझदास की रिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास ने और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सरगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सरगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सरगुण तत्वत एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, पर नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सरगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगट जिम मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सभी जीव दीन दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य है।
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।